ये है दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन का पहला स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट। ये टाटा में लगाया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन साफ हो रही है। 24 कोच की ट्रेन सिर्फ 10 से 15 मिनट के बीच चमचमाती हुई बाहर निकल सकती है और इस कोच वॉशिंग प्लांट ने काम करना भी शुरू कर दिया है। भारतीय रेलवे की बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय हम कह सकते हैं स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे ट्रेनों की साफ सफाई काफी अच्छे तरीके से हो सके। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसमें पानी की भी बचत होती है, साथ ही साथ पर्यावरण को नुकसान कम से कम होता है। इस समय मैं आनंद विहार कोच केयर सेंटर में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट की तैयारी चल रही है और यहां पर 5 ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट लगने हैं, यानी हर एक लाइन पर एक ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट लगेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका ट्रायल चल रहा है और कुछ ही दिनों में यहाँ पर जितने भी ट्रेनें हैं उनको इन्हीं से साफ़ किया जाएगा। अगर आनंद विहार कोच केयर सेंटर की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 2 दर्जन ट्रेनों की सफाई की जाती है और ट्रेनें साफ़ सुथरी हो और पानी का कम इस्तेमाल हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और एक मायने में ये जो सिस्टम है वो हम कह सकते हैं ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि 8 से 10 मिनट के भीतर एक पूरी की पूरी ट्रेन इसमें साफ़ हो सकती है। तो एक बड़ी हम कह सकते हैं उपलब्धि रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जब हम ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रेन को जो क्लीन किया जाता है वो मैनुअल तरीके से ज़्यादातर जगहों पर किया जाता है, लेकिन यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रेन इसके भीतर से निकलेगी और साफ़ होती चली जाएगी, क्योंकि हाई प्रेशर से पानी डाला जाता है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो नीचे पूरा सिस्टम लगा हुआ है वो क्या करता है, इस पानी को रिसाइकल करता है। ये पानी वापस चला जाता है और ये पानी वापस जाकर फिर से रिसाइकल होकर यहाँ पर आता है। जब ट्रेन कभी भी इसके अंदर से जाएगी तो ऑटोमेटिक तरीके से साफ़ होती हुई नज़र आएगी। और देश के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके के सिस्टम लग रहे हैं। और यहाँ पर जैसे ये एक सिस्टम है, इसी तरीके से दूसरे लाइन पर भी सिस्टम लगा हुआ है। इस तरीके के 5 ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट यहाँ पर चालू किए जाने की तैयारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ऑटोमेशन का ज़माना है और रेलवे उसमें पीछे रहना नहीं चाहती है। रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार इस तरीके के कोच वॉशिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं और ये हम कह सकते हैं प्राइवेट पार्टनरशिप में लगाए जा रहे हैं, यानी निजी कंपनी इनको चला रही है और रेलवे उनको ठेका दे रही है। और ट्रेन की जो साफ़ सफाई में जो लोग लगते हैं उनकी संख्या में भी कमी आएगी, ट्रेन की साफ़ सफाई बेहतरीन ढंग से हो सकेगी, ऐसा रेलवे का कहना है। साथ ही साथ पानी की भी बचत होगी, क्योंकि पानी पर ज़्यादा फोकस है। दूसरी चीज़ यह है कि इसमें जो साबुन या केमिकल का जो इस्तेमाल किया जाता है उसको भी रिसाइकिल किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों को कम से कम समय में साफ़ किया जाएगा, यानी साफ़ सफाई रहेगी। तो ये सारी चीज़ों के फ़ायदे को देखते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके के वॉशिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन हेमंत के साथ सिद्धार्थ, आनंद विहार न्यूज स्टेशन। हैदराबाद के काचीगुडा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की धुलाई के लिए लगाया गया है खास तरीके का ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट। पूरा ऑटोमेटिक है यहाँ पे। पहले हम मैन्युअली जो बाहर की कोच की बाहर क्लीन करते थे, हम इसमें लगभग 4 से 5 लोग जन मैन्युअल क्लीनिंग लगता था, उसमें समय भी लगता था। अभी ये जो ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग में अभी पूरा ऑटोमेटिक है, आदमी की जरूरत नहीं है और पूरा मैकेनाइज्ड क्लीनिंग है और सिर्फ 15 मिनट में 24 कोच का पूरी ट्रेन सिर्फ 15 मिनट में क्लीन हो जाती है। काचीगुडा स्टेशन पर लगा यह प्लांट 24 डिब्बे की ट्रेन को आसानी से 10 से 15 मिनट के भीतर धुलकर साफ कर देता है। ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट अपने आप में खास है, क्योंकि इससे पानी की बर्बादी नहीं होती। ट्रेन को धुलने में जो पानी इस्तेमाल होता है वही पानी दोबारा रिसाइकिल कर लिया जाता है।
ट्रेन को धुलने में केमिकल भी कम से कम इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी ट्रेन की सफाई भी पर्यावरण का बचाव भी। काचीगुड़ा स्टेशन पर ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट पीपीपी मोड में लगाया गया है और यह इसी साल कमीशन हुआ है। ये ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन की धुलाई होनी है। यहाँ पर ट्रेन को धुला जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट में जब ट्रेन के डिब्बे जाते हैं तो अलग अलग केमिकल के जरिए उसकी धुलाई की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर केमिकल छिड़के जा रहे हैं। यहाँ से देखिए ऊपर से केमिकल डाला जा रहा है और उसके बाद की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े ब्रश लगे हुए हैं और इन ब्रश के जरिए इसकी सफाई की जा रही है। ये कोच लगातार साफ हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से। और भारतीय रेलवे की जब हम बात करते हैं तो भारतीय रेलवे के जो डिब्बे हैं अगर उनके साफ होने की बात करें तो हर एक रैक को साफ करने में तकरीबन 3600 लीटर का पानी लगता है। लेकिन जब ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी आसानी से ट्रेन साफ हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पानी भी कम लगता है। पूरी ट्रेन को साफ करने में महज 1440 लीटर का पानी लगेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें, क्योंकि मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, पूरा का पूरा प्लांट ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर से ठंडा और गर्म पानी दोनों डाला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई प्रेशर हॉट वाटर यूनिट लगी हुई है जो बड़ी तेजी से जब डिब्बा निकल रहा होता है तो उसकी सफाई करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी ट्रेन जो अब साफ हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से जो ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट हैं वो देश भर में अलग अलग इलाकों में लगाए जा रहे हैं। अगर हम हजरत निजामुद्दीन की बात करें तो वहाँ पर भी लगा हुआ है। अगर हम दूसरी जगहों की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आने वाले दिनों में इस तरीके के प्लांट लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप देखिए जब साफ होकर डिब्बा बाहर निकल रहा है तब किस तरीके का लग रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें साफ होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट लगते हैं पूरी की पूरी ट्रेन साफ होने में। तो जब हम साफ सफाई की बात करते हैं, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो कई चीज़ें इसमें शामिल हैं, क्योंकि इस पानी को रिसाइकिल भी किया जाता है। ये जो पानी है रिसाइकिल होता है और ऑटोमेटिक जो प्लांट लगा हुआ है वहाँ से पंप के जरिए इस पानी को काफ़ी तेज़ी से प्रेशर देकर इस पर डाला जाता है और इसमें जो केमिकल हैं वो भी कम से कम इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये देखिए किस तरीके से ट्रेन साफ होकर निकल रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि काचीगुड़ा की अगर हम बात करें, काचीगुड़ा में ये प्लांट लगा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन जो है साफ होकर बाहर निकल रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है अगर यहाँ आप देखें तो किस तरीके से पानी जो है लगातार, पानी को अगर हम देखें तो पानी लगातार प्रेशर से डाला जा रहा है और जो प्रेशर बन रहा है रिसाइकल्ड वाटर है। और रिसाइकल्ड वाटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेजी से पानी डाला जा रहा है और उसके जरिए ट्रेन को साफ किया जा रहा है। हाई प्रेशर के जरिए ट्रेन को लगातार यहाँ पर साफ किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये जो पानी नीचे जाता है ये वापस रिसाइकिल हो जाता है। सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये वापस रिसाइकिल होता है। और इस तरीके के जो प्लांट लगाए गए हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लगाए गए हैं, तो इससे ढेर सारी ट्रेनों को साफ करने में भी आसानी होती है। वैसे एक ट्रेन को साफ करने में कम से कम 30 से लेकर 40 लोग लगते हैं, लेकिन इस ट्रेन को अगर आप देखेंगे तो इसमें किसी की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट है और इसमें जो केमिकल पड़ते हैं उसके बाद वो केमिकल उस गंदगी को हटाते हैं और बाद की बात करते हैं तो ट्रेन जो है खुद ब खुद साफ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेन अपने आप साफ हो चुकी है। यह है मध्य रेलवे का पहला ऑटोमेटिक ट्रेन वॉशिंग प्लांट। यह वॉशिंग प्लांट
वाडी बंदर यार्ड में लगाया गया है। यहाँ पर लंबी दूरी की रेलगाड़ियों को साफ किया जाता है। यहाँ पर साफ सफाई का काम इसी ऑटोमेटिक ट्रेन वॉशिंग प्लांट से किया जा रहा है। जल्द ही इस प्लांट को कमीशन कर दिया जाएगा। इस ऑटोमेटिक ट्रेन वॉशिंग प्लांट की खासियत यह होती है कि इससे होकर खुद ब खुद ट्रेन को गुजारना होता है और ट्रेन अपने आप साफ हो जाती है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक एक लंबी ट्रेन को साफ करने में सिर्फ 8 मिनट का वक्त लगता है और खास बात यह है कि इसमें पानी की खपत पहले के मुकाबले आधी होती है और इसी के साथ ट्रेन वॉशिंग में जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उसको भी रिसाइकल कर लिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े ब्रश रगड़ रगड़ कर ट्रेन को साफ कर रहे हैं और जो ट्रेन की रफ्तार है वो कम रखी जाती है। इस वॉशिंग प्लांट में रेलगाड़ी को 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाता है और ट्रेन के डिब्बों पर पानी की बौछार मारी जाती है जिसमें पहले से ही केमिकल मिले हुए होते हैं। उसके बाद उसी डिब्बे पर बड़े बड़े ब्रश रगड़ रगड़ कर सफाई करते हैं। शुरुआत में ट्रेन पर रिसाइकिल्ड वाटर डाला जाता है। जब सफाई हो जाती है तो उस पर ताजे पानी की बौछार डाली जाती है। इससे ट्रेन चमकने लगती है। रेलवे के मुताबिक इस तरह के ट्रेन वॉशिंग प्लांट को लगाने की कीमत 2 करोड़ रुपए के आसपास पड़ती है, लेकिन इसके कई फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि पर्यावरण को नुकसान कम से कम पहुंचता है क्योंकि इसमें पानी को रिसाइकल कर लिया जाता है, यानी वही पानी जो ट्रेन को धोने में इस्तेमाल होता है वो पटरियों के नीचे बनी हुई नालियों से दोबारा प्लांट में चला जाता है और वहां पर उसको रिसाइकिल किया जाता है। फिर से उसे ट्रेन को धोने के लायक बनाया जाता है और उसको अगली ट्रेन में इस्तेमाल कर दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो लेबर है या हम कह सकते हैं कि मैनुअल लेबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, यानी कुछ ही लोग इस प्लांट को चला सकते हैं। परंपरागत तरीके से अगर ट्रेन को धुला जाता है तो हम कह सकते हैं एक ट्रेन को धुलने के लिए दर्जनों की संख्या में मजदूर लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 या 4 लोग मिलकर काम चला देते हैं। और एक और बात है कि लंबी सी ट्रेन यानी 23 से 24 डिब्बों वाली ट्रेन को सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट में साफ कर लिया जाता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो वॉशिंग होती है यानी ट्रेन को जो साफ किया जाता है वो बड़ा बेहतरीन होता है क्योंकि इस पर अलग तरीके का पेंट लगा होता है जिसको जब केमिकल्स के जरिए साफ किया जाता है तो ट्रेन चमकने लगती है और दूर से ही वो झकाझक साफ नजर आती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक नए तरीके से प्लांट की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में सेंट्रल रेलवे की तमाम ट्रेनें इस वॉशिंग प्लांट से धुली जाएंगी और साफ सफाई बेहतरीन रखी जाएगी।